जो आपकी क्लास 4 है, ये आज परसेंटेज की क्या है, क्लास 4 है। क्लास 4 आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। चलिए देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। अभी जो पिछला आपका क्लास चला था दोस्तों, उसमें हम 21 तक करा चुके हैं, ठीक है। हाँ, पीछे की अगर आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। डेली आपका क्या देखेंगे नहीं, अगर पिछला क्लास छूटेगा तो दिन प्रतिदिन आपका क्या होगा, बोझ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिए। इसके पहले हम 21 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर पीछे वाली क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 22 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी स्टूडेंट देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पहले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, अमित के वेतन में 20% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि की गई। उसके बाद देखिएगा, उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, यानी कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ या कमी हुआ, यह आप लोगों को बताना है। एक बार यहां पे देखिए, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, धीरे से समझने का पहले प्रयास करिए और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अमित के वेतन में क्या होता है, 20% की कमी की जाती है, ठीक है। पहले कमी की गई और उसके बाद क्या किया जाता है, 20% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट, अगर आप लोग ऐसे सोचेंगे कि 20% की कमी की गई और 20% की वृद्धि की गई, मतलब वेतन बराबर हो गया। वेतन बराबर नहीं हुआ। रुपए में अगर 20 की कमी करे 20 की वृद्धि करे तो बराबर होगा, लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, प्रतिशत में कैसे होगा हम आप लोगों को बता रहे। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके हैं, हम आपको सारे तरीका बताएंगे, लेकिन पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए दोस्तों, जो अमित का वेतन है, अमित का वेतन मान लेंगे पहले 100 रुपए था, 20% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। 20% की क्या कर दी गई, कमी की गई, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 20% क्या होता है 100 का, 20% क्या होता है 20, 20 की कमी कर दी गई 80 हो गया। फिर उसके बाद से 20% की वृद्धि की गई। वृद्धि किसमें की गई दोस्तों, बताएं आप सभी स्टूडेंट, 80 में 20% की वृद्धि, 80 में 20% की वृद्धि। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 120% निकाल सकते हैं। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट बताएं। वृद्धि का मतलब क्या होता है, 100 में जोड़ के, तो आप डायरेक्ट इसका 120% निकाल सकते हैं। अभी हम कई सारे तरीके बताएंगे, आपको सारे समझ में आएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 12/96, यानी पहले जो वेतन था, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, पहले जो वेतन था 100 था, अब क्या हो गया 96 हो गया। मतलब कुल क्या हुआ, वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, बताए आप सभी स्टूडेंट। अच्छा देखिए, वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, देखिएगा 96 हो गया मतलब कमी हुआ। देखिए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, एक बार पहले समझिए। देखिए एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। 100 रुपए वेतन था, 20% की कमी मतलब इसका 80% हो गया। कमी का मतलब 100 से घटाएंगे 80% मतलब 80 हो गया। अब क्या किया गया, उसके बाद इसमें 20% की वृद्धि किया गया। 20% वृद्धि मतलब 100 में जोड़ेंगे इसका 120%, यही होगा। एक लाइन में समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, वेतन क्या था 100 था, 20% की कमी की गई, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि की गई। तो टोटल इसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया ये देखेंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा, ये वाला 0 से ये वाला 0 कैंसिल होगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा 96। वेतन क्या था इसका 100, 100 से 96 हो गया, मतलब 100 से कितना कम है, 4 कम है। 4 कम है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 4% की कमी। 100 से जितना है आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 4% की कमी। क्या बोलेंगे, कमी, 4% की कमी आंसर होगा। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, कमी हुआ। हाँ चलिए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, इसमें समझ में आ रहा है, बताएं। 4% की कमी समझ में आ रहा है। अभी देखिए तरीका हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत सारे तरीके बताएंगे। हाँ देखिए, पहले क्या किया गया, 20% की कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि। जब कमी कर दिए तो 80 हो गया। अब 80 में क्या होगा, 20% बढ़ेगा। हाँ, 80 का 20% निकाल के भी जोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को। चलिए समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन में सॉल्व करने के लिए बोले तो आप मान लेंगे जो अमित का वेतन है 100 रुपए है। देखिएगा समझने का प्रयास करिए, 100 रुपए में क्या होता है 20% की कमी। जब कमी बोलेगा दोस्तों, देखिए कमी बोलेगा तो 100 से घटा के लिखेंगे, वृद्धि बोलेगा या अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। हाँ, वृद्धि का मतलब अधिक होता है, ठीक है। तो 20% की कमी की है तो इसका क्या होगा 80% हो जाएगा, मतलब 80/100। फिर दोस्तों उसके बाद 20% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब अधिक किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है। हाँ, वृद्धि का मतलब अधिक, तो 20% वृद्धि का मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे, 120/100, यही तो बोल रहे हैं। ये चीज समझ में आ रहा है। हाँ देखिए, हाँ यहां पे कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि 100 में 120 करेंगे, नहीं, जो पहले तो कमी कर दिया गया 80, अब 80 के बाद वृद्धि की जा रही है 20% की, 120%।
हाँ ये 80 हो जाएगा, आप इसको घटाएंगे, उसके बाद 20% वृद्धि 120/100। देखिए अब देखेंगे कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, यहां पे 100 है तो 100 से 100 कैंसिल, 12/96 क्या हो गया, 96 हो गया, मतलब 100 से 96 हुआ, मतलब कमी कितने का हुआ, देखेंगे आप सभी स्टूडेंट बोलेंगे कमी कितने का हुआ, कमी 4 का हुआ। अगर हमें कमी प्रतिशत बताना हो, कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा, 4 की कमी हुआ, किससे कम हुआ दोस्तों, 100 से, और प्रतिशत में बताना है तो गुने 100 करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा 4%। कमी क्या होगा 4% की, कमी प्रतिशत बराबर 4%। समझ में आ रहा है? हाँ देखिए, चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, आप इसे जरूर नोट करिएगा। अभी एक और तरीका बता रहे हैं, एक और तरीका भी हम आप लोगों को बता रहे हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। एक होता है XY वाला मेथड, XY वाला मेथड आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे। पहले एक और तरीका सीख लीजिए, ये पहला तरीका उम्मीद करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया है तो एक सीखिए XY वाला मेथड। XY वाला मेथड क्या होता है आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, हाँ +X + Y + XY अपान 100%, ये क्या होता है आप सभी स्टूडेंट, हाँ कमी या वृद्धि, या बोले अधिक, ठीक है, कमी या वृद्धि बोल सकते हैं, या अधिक प्रतिशत बराबर होता है, ठीक है। हाँ एक बार साफ जगह लिखते हैं, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, आप लोगों से कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप लोगों से यहां पे वृद्धि या कमी प्रतिशत पूछे, वृद्धि या कमी प्रतिशत पूछे, ध्यान दीजिएगा, हाँ वृद्धि या कमी, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, वृद्धि का मतलब अधिक, प्रतिशत आप लोगों से पूछे तो आप बोलेंगे X + Y + XY बटा 100%। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ इस फॉर्मूले को आप लोग एक बार हाँ देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे देखिए वृद्धि, कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर X + Y + XY अपान 100। यहां पे समझने का प्रयास करिए, यहां के सामने कोई नहीं है तो यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जहां वृद्धि बोलेगा वहां प्लस रखेंगे, जहां कमी बोलेगा वहां माइनस रखेंगे, अगर प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा, ठीक है। हाँ देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ देखिए अब यहां पे बोल रहा है आप रखेंगे x की जगह 20 और y की जगह भी क्या रखेंगे बताएंगे आप सभी स्टूडेंट, y की जगह 20, यहां 20% की पहले कमी हो रही है तो बराबर में क्या होगा -20, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से 20% की वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा +20, ठीक है। और प्लस देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, माइनस और प्लस, प्लस माइनस या प्लस माइनस प्लस का गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, XY है मतलब 20 × 20 बटा का क्या होगा 100। समझ में आ रहा है यह चीज, बताया आप सभी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, हाँ ये चीज समझ में आ रहा है। और परसेंटेज, ये परसेंटेज में होगा, ठीक है, 2 0 है, 2 0 से 2 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ये देखेंगे आप सभी स्टूडेंट -20 + 20, -20 + 20 लिख देते हैं अभी और क्लियर होगा, -20 + 20 और 2 × 2 क्या होगा 4, माइनस का 4 होगा, ठीक है। तो -20 + 20 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में होता है, ठीक है। तो -4%, -4%, माइनस किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों, कमी को, अगर प्लस रहता तो क्या बोलते हैं, हाँ वृद्धि। एक बार आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे आप सभी स्टूडेंट क्लियर करेंगे, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। देखिए -20 + 20 0 हो जाएगा, बचा क्या -4, -4 का मतलब माइनस किसको प्रदर्शित करता है, कमी को, तो 4% की कमी होगी, आंसर इसका क्या होगा, उसके वेतन में कुल 4% की क्या आई, कमी आई। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। XY देखिएगा आप, XY वाला मेथड, हाँ X + Y + XY अपान 100। चलिए हाँ नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को मेथड 1 बता रहे हैं। मेथड 1 क्या है, देखिए 100 रुपए मान लेंगे इसका वेतन है, कितना है 100 रुपए, तो 100 रुपए में क्या 40% की कमी, 40% की कमी का मतलब 60%, हाँ 100 × 60 यानी 60 रुपए हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या 40% की वृद्धि की गई, 40% की वृद्धि मतलब 140%, और 140% का मतलब होता है 140/100। हाँ यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे इसको, अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 0 से 2 0 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 डायरेक्ट कट जाएगा, 14 6 के दोस्तों क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। 100 से वेतन क्या हो गया 84 हो गया, मतलब क्या हुआ बताया आप सभी स्टूडेंट, 100 से क्या हो गया 84 हो गया, मतलब कमी हुआ 16 का, तो 100 से कमी हो रहा है 16 का, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 16% की, आप क्या बोल सकते हैं 16% की कमी। हाँ पहले क्या की गई 40% कमी की गई, फिर 40% की वृद्धि की गई, तो आंसर क्या आया 16% की कमी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ समझ में आ रहा है। देखिए अब इसको आप चाहें तो XY वाला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी आप लोगों को बताएं कमी या वृद्धि प्रतिशत का एक फॉर्मूला बताएं, कमी या वृद्धि, हाँ कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या बताएं, X + Y + XY बटा
100%। ये फॉर्मूला भी हम आप लोगों को बताए, आप इसमें भी रख के आंसर ला सकते हैं। x की जगह पहले -40 क्योंकि कमी की बात कर रहा है, और y की जगह क्या रखेंगे आप, +40 क्योंकि वृद्धि की बात कर रहा है। जब वृद्धि की बात करेगा प्लस, कमी की बात करेगा माइनस। यहां पे कमी कर रहा है तो आप इसे करेंगे -40, फिर 40% की वृद्धि कर रहा है +40, और माइनस और प्लस का गुना करेंगे -40 गुने 40, क्योंकि x y की वैल्यू 40 है। देखिएगा x की भी वैल्यू 40 और y की भी वैल्यू 40, बटा में क्या होगा 100, ये होगा %। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपके सामने आया -40 +40 और माइनस 4 चौको 16, 4 चौको 16, ये क्या है, प्रतिशत में आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है प्रतिशत में। -40 +40 जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या, -16%। और ये माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हाँ, तो 16% की कमी हो जाएगा। बताए, हाँ ये बताए, ये वाला तरीका समझ में आ रहा है। जहां पे कमी की बात करेगा वहां माइनस रखेंगे, जहां पे वृद्धि की बात करेगा वहां प्लस रखेंगे, और माइनस प्लस हो गया तो गुना में होगा तो माइनस होगा। बताए, समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार आप सभी स्टूडेंट? हाँ, इसको आप 100 मान के भी कर सकते हैं, ये ट्रिक है, या इसे आप मेथड 2 मान सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए सिंपल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, एकदम सही जितने स्टूडेंट बता रहे हैं। हाँ 16% की कमी होगी। ठीक है, x की जगह y की जगह ऐसे मान के रख सकते हैं, या मान लेंगे वेतन 100 रुपए है, 40% की कमी की गई मतलब 60% हो गया। 40% कमी का 100 से 40 घटाएंगे 60%, 60/100। ठीक है, फिर उसके बाद 40% की वृद्धि की गई, 40% वृद्धि का मतलब 100 में 40 जोड़ेंगे 140%। ऐसे भी करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, 100 से 84 हो जा रहा है। कमी 16 का हो रहा है, 100 पे हो रहा है, तो 16/100 गुने 100 करेंगे कमी, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, 16% की कमी। ठीक है, ये भी उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी इस टाइप का है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बताएं समझ में आ रहा है? हाँ, दोनों पैटर्न क्लियर है, बहुत अच्छे, दोनों क्लियर है, अच्छी बात है। दोनों को क्लियर करना है, दोनों को समझते हुए चलना है। हाँ समझते हुए चलिए, मन लगा के पढ़िए, सीखने का प्रयास करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग क्या करिए, सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, उसके उनके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? क्या हुआ है, पहले दोस्तों क्या किया गया है, पहले वेतन 20% बढ़ाया गया है, फिर 10% कम कर दिया गया है, टोटल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो मेथड 1 आप सभी स्टूडेंट यहां पे लगा सकते हैं। हाँ आंसर आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का दे भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले क्या किया गया, मान लिए दोस्तों वेतन 100 था, कितना था 100 था, पहले 20% बढ़ाया गया मतलब इसका 120% हो गया। हाँ मतलब 120 हो गया, आप कर सकते हैं 100 से 100 कटेगा 120। उसके बाद से दोस्तों क्या होता है, 10% कम किया गया, कमी को क्या करेंगे 100 से घटा के 90% इसका हो गया। ठीक है, हाँ 10% की कमी, कुछ नहीं करना है। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 12 नवा क्या हो जाएगा 108। ठीक है, हाँ 12 नवा 108। तो हुआ क्या दोस्तों, 100 से क्या हो गया 108 हुआ, मतलब 8 की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ, प्लस 8 हुआ, तो हम बोलेंगे क्या दोस्तों 8% की वृद्धि। हाँ क्या हुआ, 8% की वृद्धि आंसर होगा। बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ 8% की प्रॉफिट बोलिए या वृद्धि बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ चलिए 8% समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे आप देखिए 100 पे 8 बढ़ रहा है तो डायरेक्ट 8% बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 8 बढ़ा किससे बढ़ा है दोस्तों, 100 से बढ़ा है, परसेंट में पूछ रहा है तो गुने 100, यही तो करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 8%, यही तो होगा। तो 100 पे जो भी बढ़े आप बोल सकते हैं उतने परसेंट की वृद्धि। ठीक है, तो डायरेक्ट बोलना सीखिए। ठीक है, मेथड 2 देखेंगे, मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 बोलिए या शॉर्ट ट्रिक बोलेंगे। क्या बताए हैं दोस्तों अभी आप लोगों को हम, हाँ अभी हम आप लोगों को बताएं कमी या वृद्धि परसेंट बराबर क्या बताए, x प्लस वाई प्लस XY बटा 100%, ये तरीका बताए हैं। कमी या वृद्धि के लिए आप ये वाला, हाँ ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। x की जगह पे क्या है दोस्तों बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, x बराबर 20% बढ़ाया गया मतलब ये +20 होगा, और उसके बाद से 10% कम किया गया है तो y की जगह क्या होगा -10 होगा। समझ रहे हैं? तो यहां पे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट +20 -10 और प्लस माइनस का गुना होगा तो क्या होगा माइनस होगा, 20 गुने क्या होगा 10 और बटा का क्या होगा 100, ये होगा आपका परसेंट में। ठीक है, समझ रहे होंगे उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के पास आया क्या 20 -10 और 2 एकम 2 -2, तो ये बराबर में समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, बराबर में क्या होगा ये 20 माइनस क्या होगा 12, क्योंकि -10 -2 -12। ठीक है, तो 20 में से 12 जाएगा तो क्या होगा, 20 में से 12 जा तो आपके पास आएगा 8%। ये सब परसेंट में। ठीक है, हाँ ये परसेंट में 8%, 8 के सामने कुछ नहीं है मतलब ये प्लस है, और प्लस किसको प्रदर्शित करता है, वृद्धि को। हाँ
प्लस किसको प्रदर्शित करता है? वृद्धि को। सामने कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, ठीक है। हाँ, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। हाँ, दोनों का अलग अलग यूज है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। हाँ, ये आगे चल के आपको बहुत अच्छा लगेगा इस फॉर्मूले से सॉल्व करना। आप बस याद रखिएगा x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटा 100%, ठीक है। बस आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे तो आगे चल के हाँ जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, हाँ परसेंटेज में मेंसुरेशन से रिलेटेड, जो मेंसुरेशन 2D होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो आप इस फॉर्मूले पे करेंगे तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ, ये जो ट्रिक है आप याद रखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में आंसर आएगा, देखिएगा 100 मान के करिए। एक कर्मचारी का वेतन पहले 40% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% और बढ़ाया गया, उनके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखिए पहले क्या हुआ, 40% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया। तो आप जोड़ेंगे, बहुत से स्टूडेंट 40-10 जोड़ लेते हैं और बोल देंगे 50% वृद्धि। नहीं, ऐसे नहीं करना है, रुपए की बात नहीं हो रही है। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे प्रतिशत में बोल रहा है। देखिएगा, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 40%, वेतन पहले 40% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% और बढ़ाया गया, उनके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? मान लेंगे कर्मचारी का वेतन क्या था, 100 था। 100 इसलिए मानते हैं ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए, ठीक है। हाँ, कुछ भी मान सकते हैं, 10, 20, 50, 15, 16, 17 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बाद में जाके पॉइंट में आने लगेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। तो 100 रुपए था, 100 रुपए में क्या हुआ, 40% बढ़ाया गया, मतलब 40% का वृद्धि का मतलब 140%। क्या होगा, 140%। फिर उसके बाद से क्या हो गया, हाँ 40% बढ़ाया गया मतलब 140%, 100 से 100 कटेगा 140 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसे 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया मतलब फिर इसमें 10% बढ़ाया गया मतलब 110%, ठीक है। हाँ, एक लाइन में देखिए, 40% बढ़ाया गया 140%, 10% बढ़ाया गया 110%, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे आप सभी स्टूडेंट। देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 100 से डायरेक्ट 100 कैंसिल। अब 14 गुने 11 करेंगे, हाँ 14 गुने 11, 14 एकम देखिए, चाहे 11 से गुना करिए, 11 चौक 44 का 4 हासिल क्या होगा 4, 11 कम 11 4 15, 154 हो गया। पहले 100 था, 154 हो गया, तो 100 से ये बढ़ा कितना दोस्तों, प्लस 54 बढ़ा, प्लस 54 बढ़ा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 54% की वृद्धि। हाँ, कितना परिवर्तन हुआ, 54% वृद्धि, ये वृद्धि होगा, ठीक है। हाँ, 54% की वृद्धि। बताएं आप सभी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? हाँ, 54% की वृद्धि। हाँ, 100 पे हो रहा है तो आप देखिए 54 की वृद्धि हुआ, कि 54 की किससे वृद्धि हुआ दोस्तों, 100 से, तो बटा 100 और गुने 100%, यही होता है ना, 100 से 100 कटेगा 54% आपका आंसर आ जाएगा, यही आएगा ना। तो 100 से 54 बढ़ रहा है तो डायरेक्ट 100 पे कैलकुलेट किए हैं तो आप बोलेंगे 54% की वृद्धि। यहां परसेंटेज निकालने की कोई आपको जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ये मेथड 1 है, ठीक है, ये मेथड 1 है। चलिए मेथड 2 देखेंगे। हाँ, मेथड 2 बोलिए या शॉर्ट ट्रिक बोलिए, ठीक है। क्या बताया था अभी आप लोगों को, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%, ठीक है। कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर ये होता है। x की जगह पे आप क्या रखेंगे, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे 40, और y की जगह पे क्या रखेंगे 10, और दोनों बढ़ाया गया है मतलब दोनों प्लस में है, बढ़ाया गया है मतलब क्या है, प्लस में है। तो यहां पे देखिए प्लस 40 और प्लस 10, और प्लस गुने प्लस होगा आपका प्लस, और 40 गुने आपका क्या होगा 10, और बटा में क्या होगा 100%, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं, हाँ आप इससे भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए यहां पे 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये हम आप लोगों को बताए हैं। आप सभी स्टूडेंट देखिए, अब बचा क्या आपके पास, 40 प्लस 10 और प्लस 4 एकम 4, और ये होगा परसेंट में, ठीक है। तो 40 10 50 4 54, 54%। अब इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि। हाँ, वृद्धि या अधिक बोलिए, वृद्धि, 54% की वृद्धि। इससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है? चलिए चलिए, समझ में आ रहा है? एक बार आप सभी स्टूडेंट बताएं तो समझ में आ रहा है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, दोनों मेथड समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, दोनों समझना है, अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। हाँ, ये वाला भी आसान है, ये वाला भी आसान है। हाँ, एक्स वाई वाला मेथड ये भी आसान है, ठीक है। तो इसे भी आप समझने का प्रयास करेंगे, ये भी है। अब देखिए यहां पे हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, बस आप इतना ही लिखेंगे, 40 10 50 4 54, डायरेक्ट बोलेंगे 54%। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये भी आसान है। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ,
बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो समझिए, मन लगा कि पढ़िए, सीखने का आप लोग प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। और देखिए अभी से आप लोग लगे रहिए एग्जाम में, एग्जाम में देखिए, एग्जाम में अगर आपको पास करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग डेली मेहनत करेंगे, डेली आप लोग मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रयास करिए, समय आप लोग पढ़ाई में लगाए, ठीक है। हाँ चलिए, दोनों तरीका समझते हुए चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप सब स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 26 हम आपको बता दें, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 20% की कमी की गई और फिर इसमें 20% की कमी की गई, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? क्या हुआ है? 20% की कमी की गई है, फिर उसके बाद 20% की कमी की गई है, दो बार 20% की कमी कर दी गई है, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो ज्यादातर स्टूडेंट जो नहीं समझते हैं, देखते हैं 20% कम किया गया, फिर 20% यानी 40% कम। नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं, प्रतिशत की बात कर रहा है ये। प्रतिशत का कहने का मतलब है, देखिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 100 है मतलब -20 और -20 ऐसे कर लेते हैं, तो -40 हो जाता है, 100 में से 40 घटाते हैं, बोलते हैं 60%, यानी 40% की डायरेक्ट कमी। ये गलत बात है। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, 100 था, 20% की कमी, मतलब 100 का 20% क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट? 20 होगा, क्योंकि 100 से 100 कटेगा, तो कितना हो गया? 80 हो गया। अब 80 में 20% की कमी होगा, समझ रहे कि नहीं? हाँ, डायरेक्ट ये नहीं बोलता है, क्रमिक छूट वाला भी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे, इसी बेस पे होते हैं, समझ रहे ना? तो इसका मतलब ये आप नहीं बोलेंगे कि दो बार 20-20 जोड़ दे, 20-20 जोड़ने का मतलब नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए 100 में क्या किया, 20% की कमी कर दिया, ठीक है, तो 80 हो गया। अब 80 में 20% की कमी करेगा, यह नहीं कि डायरेक्ट 100 में आप 40% की कमी करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 80 में अगर 20% की कमी करेगा तो 80 का 20%, 80 का 20% क्या होगा, 16 की कमी करेगा, ना कि 80 में 20 की कमी करेगा। यह चीज समझना है आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट है, ये अगर नहीं समझेंगे तो आप बाद में चल के आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखिए मान लेंगे दोस्तों, जो शॉपिंग मॉल थी, वस्तु की जो लागत थी वो 100 रुपए थी, कितनी थी? 100 रुपए। तो क्या किया, 20% की कमी किया, मतलब इसका क्या हो गया बताएं आप सभी स्टूडेंट? हाँ, 80% हो गया। अब ये जो आया, फिर इसमें क्या किया, 20% की कमी किया, तो फिर इसका क्या हो गया, 80%। यही तो हो रहा है। हाँ, तो देखिए 2 0 से 2 0 ये वाला कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 8 ही डाई क्या हो गया, 64 हो गया। 100 से क्या हुआ, 64 हुआ, मतलब कितने की कमी हुआ, 36 की, -36। तो 36 की कमी हो रहा है, 100 पे हो रहा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 36% की कमी, डायरेक्ट बोल सकते हैं 36% की कमी। वेरी गुड, उम्मीद करें आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। 64 नहीं, 100 से 64 हो गया, तो कमी कितने का हुआ? हाँ समझ लिए। देखिए ये, अब देखिए ये तो आपका मेथड बन रहा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, ये तो समझ गए। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक देखिएगा, 100 रुपए था, 20% की कमी, तो मतलब 100 का 20% होता क्या है, 100 का 20% होता क्या है बताएं आप सभी स्टूडेंट? 100 से 100 कटेगा, डायरेक्ट हम आपको बोले थे 100 का 20% क्या होता है, 20 होगा, मतलब -20 कर दिए, तो आया हम लोगों के पास क्या, 80, ठीक है। अब 80 हो गया, 80 का 20%, 80 का 20% क्या होगा, 80 गुने 20/100, 80 गुने 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16। तो मतलब इसमें से 16 कम करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हुआ क्या, 64 हो गया, मतलब 100 रुपए की सामान दो बार 20-20% कम किए तो 64 हो गया, ठीक है। हाँ 64 हो गया, मतलब कमी कितने का हुआ बताए आप सभी स्टूडेंट? 36 का। 100 से हो रहा है तो डायरेक्ट बोलेंगे 36% की कमी, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट ये है, ये आप नहीं सोचेंगे कि डायरेक्ट एक ही बार दोनों % को जोड़ के घटा दे, ऐसा नहीं करना है। चलिए आप देखिए मेथड 2, मेथड 2 क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, क्या बताए, x + y + xy बटा 100%, ये बताएं आप लोगों को, बताएं ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब x की जगह पे आप क्या करेंगे बताएं आप सभी स्टूडेंट? x की जगह पे क्या रखेंगे, -20, कमी है। यहां पे y की जगह पे क्या रखेंगे, -20, ये भी कमी है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए -20 माइनस गुने माइनस क्या होता है, यहां पे जो प्लस है ये इन दोनों का गुणनफल होता है, तो माइनस गुने माइनस, क्योंकि xy गुना है ना, तो आप देखिए माइनस गुने माइनस क्या होगा, +20 × 20/100%, ये होगा। बताएं आप सभी स्टूडेंट, इसमें समझने का प्रयास करेंगे। -20 प्लस 20 × 20/100, ठीक है। अब देखिए 2 0 यहां पे दिख रहा है, 2 0 यहां पे कैंसिल। अब देखिए -20 और ये प्लस आपका 2 दूना के 4, प्लस क्या होगा 4, और ये परसेंट में है, ठीक है। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, -20 हो जाएगा -40, और ये आपका +4% होगा, ठीक है। अब देखिए -40 में से 4 घट जाएगा, प्लस में है तो -36 होगा, क्या होगा, -36%। तो ये माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है, कमी को। हाँ, 36% की कमी, यहां पे 36% आया, यहां पे भी 36% आया। बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार आप सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं, और समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करते रहे आप सभी स्टूडेंट, और उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, देखना है आप लोगों को, बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं, साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं,
ठीक है। अभी कई सारे तरीके हैं, पहले अभी आप लोग क्या करिए, ये तरीका सीखिए, फिर हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। हाँ, 20% कमी वृद्धि वाला, रेशियो वाला मेथड भी बताएंगे। पहले आप अभी 2 तरीका सीखिए, 2 तरीका सीख जाएंगे, उसके बाद हम आप लोगों को रेशियो वाला मेथड बताएंगे। रेशियो वाला और आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रेशियो वाला जब हम आपको बताएंगे तो रेशियो वाला और आसान हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से समझिए। हाँ चलिए, ठीक है, एकदम सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है। कहीं पे दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस हम एकदम बेसिक से चला रहे हैं, तो दिक्कत आपको 1% की नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा हम आप लोगों को फिर बताएंगे। ये वाला तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे, कहाँ पे हम आपको बताएं, क्योंकि कमी हुआ है -20 और यहाँ पे जो प्लस हो गया है तो माइनस माइनस का गुणा, क्योंकि एक्स वाई है, एक्स गुने वाई, एक्स गुने वाई, मतलब कहने का मतलब क्या है, -20 गुने -20, समझ रहे हैं। तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस लिखे हैं, ठीक है, 20 गुने 20/100, समझ गए यहां पे। इसलिए यहां पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दिल जीत लिए सर, अच्छा, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट, मन लगा के पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। हाँ, एक्स वाई वाला मेथड बताया ना, आप वो अप्लाई करेंगे, तुरंत आपका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए, हाँ देखिए, देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल देंगे। एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, इस प्रकार से आयत मान लीजिए, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई आप मान सकते हैं, मान लेंगे दोस्तों, यहां पे आप सभी स्टूडेंट मान सकते हैं, उसकी जो लंबाई है मान लीजिए, हाँ लंबाई 200 मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए 100 है, ठीक है। हाँ, लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है, क्या की जाती है, सभी स्टूडेंट समझेंगे, इसमें क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। हाँ, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। लंबाई में क्या बोल रहा है, 10%, तो 200 का 10% क्या होगा, हाँ 200 का 10% क्या होगा, देखिएगा ऐसे, देखिए 200 का 10% वृद्धि का मतलब आप डायरेक्ट 110% निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं, सॉरी, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिए, ये 200 का क्या कर सकते हैं, 10%, तो 11 दूना के 22, 220, ये हो गया आपका क्या, 220, ठीक है। फिर उसके बाद चौड़ाई में क्या की जाती है, 20% की वृद्धि। 100 का 20% क्या होगा, 100 में 20% की वृद्धि मतलब 120%, तो 100 से 100 कटेगा, 100 का 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। हाँ, समझने का प्रयास करिएगा, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, हाँ लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आप इसमें कर सकते हैं 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा आपका 20,000। अब 12 गुने 22 करके 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तो 12 दुना के 24 का 4, ध्यान दीजिएगा, 12 दुना के 24 का 4 हासिल 2, 12 दुना के 24, 24 2 26 और 2 जीरो, ठीक है। यानी कि ये समझिएगा 20,000 से 26,400 हो गया, तो वृद्धि कितने का हुआ बताएंगे आप सभी स्टूडेंट, 6,400 का। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 6,400 का वृद्धि हुआ, किससे हुआ, 20,000 से, यही तो हो रहा है। और गुने क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट, 100 करेंगे, प्रतिशत में बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये कटेगा 32, तो जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो 32% की वृद्धि हुआ, ठीक है। हाँ, 32% की वृद्धि, ये हम आप लोगों को क्यों समझा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आप समझ सके, ठीक है। हाँ, 32% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ, क्योंकि 20,000 है इसका एरिया, अब इसका एरिया 26,400 हो गया, मतलब 6,400 बढ़ा, 6,400 बढ़ा, किससे बढ़ा है, 20,000 से बढ़ा है, तो 6,400 बटा 20,000 गुने 100, परसेंट में पूछ रहे हैं, गुने 100, ठीक है, तो 32%। हाँ, तो आपको परीक्षा में ये नहीं लगाना है, यहां पे तो हम बस आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं, ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके, ठीक है। पेपर में आपको ये नहीं करना है, पेपर में क्या करना है देखिए आप सभी स्टूडेंट, हाँ क्या होता है, हाँ आयत में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही तो होता है ना आयत का क्षेत्रफल। तो आप सभी स्टूडेंट देखिए, आप सभी स्टूडेंट को अभी हम बताएं क्या, मेथड टू अभी हम आप लोगों को बताएं क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%, ये बताएं आप सभी स्टूडेंट को। हाँ, आयत की कभी भी बात करेगा, हाँ आयत की बात करेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है आप सभी स्टूडेंट, लंबाई में 10% की वृद्धि मतलब +10, चौड़ाई में 20% की वृद्धि मतलब +20, ठीक है। प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, 10 गुने क्या होगा 20 और बटा का क्या होगा 100%, 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताएं आप सभी स्टूडेंट क्या होगा, 10, ये +10 है, ठीक है, और ये +20 और 1 गुने 2 करेंगे तो +2, ठीक है। तो ये मिलके 10 20 30 2 32%, क्या होगा, ये प्लस है तो ये प्लस आपका आएगा 32%। और प्लस किसको प्रदर्शित करता है, हाँ प्लस किसको, वृद्धि या अधिक को, ठीक है। हाँ, तो इसे बोल सकते हैं वृद्धि, ठीक है, हाँ वृद्धि 32%। बताए
समझ में आ रहा है? आप सभी स्टूडेंट एक बार ये कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, एक बार आप लोग अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए। कभी भी आयत की बात करेगा, वर्ग की बात करेगा, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर तुरंत आएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए, प्लस एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स वाई वाला मेथड है, सिंपल है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ सकते हैं। हाँ चलिए ठीक है, हाँ, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग नोट जरूर करिएगा, इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएं, ये भी बताएं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, एकदम सही, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो आप फिगर बना के वैसे नहीं सॉल्व करेंगे, देखिएगा आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये वाला मेथड लगाएंगे, तुरंत आपके सामने क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 28 का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और देखिएगा क्रमशः 20% और 20% की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 20% की कमी की जाती है, पहले 20% कमी की गई, फिर 20% की लंबाई चौड़ाई में 20, देखिएगा लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में भी 20% की कमी, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? क्या होता है, एक आयत की लंबाई में क्रमशः 20% और 20%, सॉरी यहां पे क्या होना चाहिए था, 10% कर दे, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था देखें, हाँ सॉरी, इसमें चलिए कोई नहीं, दोनों में 20-20% की कमी की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा बताए? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। हाँ, देखिए एक्स वाई वाले मेथड अभी हम आपको बताए, क्या मेथड टू लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। क्या की जाती है, लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 20%, ये है ना, देखिएगा माइनस 20 यानी कि x की जगह 20 और y की जगह 20, और दोनों कमी है तो -20 और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये होगा 20 गुने 20 बटा का 100%। ठीक है, हाँ बताए, ये समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, -20 देखिए, हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई नहीं, एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके, 2 गुने 2 4, और ये प्लस आपका 4% होगा। ठीक है, हाँ, -20 माइनस क्या होगा 40 और प्लस 4, ये आपका प्लस 4%, तो 40 में से 4 घट जाएगा तो -36%, और माइनस किसको प्रदर्शित करता है, कमी को। हाँ, माइनस किसको प्रदर्शित करता है, कमी को, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, 36% की कमी होगा। हाँ, 36% की कमी होगा, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है, बताए आप सभी स्टूडेंट, चलिए एकदम सही। हाँ, जहां पे कमी करेगा वहां पे माइनस रखेंगे, जहां वृद्धि करेगा वहां हम प्लस रखेंगे। चलिए ये तो समझ गए, एक और क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, देखिए आप लोग कितना समझे। अगर दोनों में यहां पे बोल दे कमी ना दे के वृद्धि बोल दे, वृद्धि या अधिक बोल दे, कमी ना दे के हाँ वृद्धि बोल दे, क्या कमी ना दे के वृद्धि बोले, तो आंसर क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताएं। हाँ, अगर दोनों में लंबाई और चौड़ाई में दोनों में 20-20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा, बताइए आप सभी स्टूडेंट। यहां पे देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी ना करके अगर वृद्धि कर देता तो क्या होता, आंसर आप लोग बताएं। हाँ, मेथड लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। ठीक है, बताएं आप सभी स्टूडेंट, तो यहां पे होगा +20 और प्लस गुने प्लस प्लस ही होगा, 20 गुने 20 बटा का 100%। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आप लोगों का आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए हाँ, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, एकदम सही। देखिए 54 नहीं होगा, 54 कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं, 54 कैसे होगा, देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब देखिएगा ये आपका +20 और +20, 2 गुने 2 प्लस 4। ठीक है, हाँ ये परसेंट में है तो ये भी परसेंट में है। ठीक है, हाँ बताइए आप सभी स्टूडेंट, 20 40 4 44 प्लस 44%, तो प्लस किसको प्रदर्शित करता है, वृद्धि को, हाँ वृद्धि या अधिक को। वेरी गुड, बहुत अच्छे, उम्मीद करें आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, हाँ एक और क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, एक और क्वेश्चन, हाँ यहां पे एक और क्वेश्चन का आप सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। लंबाई और चौड़ाई में देखिएगा, हाँ लंबाई में क्या किया गया सभी स्टूडेंट, 40% की वृद्धि किया गया, सभी स्टूडेंट देखिएगा, हाँ लेंथ में 40% की वृद्धि और चौड़ाई वर्थ में क्या किया गया, -30% की कमी, यानी
कमी की गई 30% की। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट। एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 30% कम किया गया, उसके क्षेत्रफल पे कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट दे। 40% की वृद्धि और 30% की कमी, बताएं इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप लोग एक बार दीजिए। तो इसका आंसर हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों का सही है, सभी स्टूडेंट 44% बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका बताएं, एक्स वाई वाला मेथड पे ही लगा के आंसर देना है। देखिए अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए। देखिए फॉर्मूला भी हम आप लोगों को बताए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। ये फॉर्मूला बताए, एक्स की जगह 40 और वाई की जगह क्या रखेंगे 30, ठीक है। हाँ अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। देखिएगा तो ये आपका होगा प्लस 40 लंबाई में, चौड़ाई में माइनस 30, 30% कमी, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस आपका ये क्या होगा 40 गुने 30 और बटा का क्या होगा 100। हाँ ये परसेंट में होगा, ठीक है। हाँ ये परसेंट में होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, ये आपका क्या हो गया प्लस 40 माइनस 30 और 4 3 12 माइनस 12। तो इधर आपका क्या होगा प्लस 40 और माइनस क्या होगा 30 12 42, ठीक है। ये परसेंट है तो 42 में से 40 घटाएंगे, माइनस वाले का सिंबल लगाएंगे, बड़ा कौन सा है तो -2%। और माइनस किसको प्रदर्शित करता है? कमी को। देखिए आप सभी स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां बताए। हाँ देखिए यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ प्लस माइनस माइनस क्या आ रहा है 2% कमी। क्या यहां पे कैसे आप लोगों की अलग अलग आ रहा है? 40% की वृद्धि और 30% की कमी। देखिए प्लस 40 माइनस 30, प्लस माइनस माइनस 40 गुने 30, ठीक है, बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12 माइनस 12 होगा, ठीक है। माइनस 12 माइनस 30 माइनस 42 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा 2% की कमी। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है? बताए आप सभी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताए। 2%, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ कुछ नहीं करना है आप लोगों को, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। हाँ ये कॉन्सेप्ट समझना है, एक्स वाई वाला मेथड याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए एक्स वाई वाले में कुछ नहीं है, एक्स वाई अगर याद है तो प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपन 100। जहां वृद्धि की बात करेगा वहां प्लस, जहां कमी की बात करेगा या हाँ ठीक है, हाँ जहां कमी की बात करेगा वहां माइनस, ठीक है। ठीक है बहुत अच्छे, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे आप लोगों का अच्छे तरीके से। देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? थोड़ा सा एक और तरीका आप लोग सीख लीजिए। तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इसके लिए एक थोड़ा सा हम आप लोगों को बताते हैं। हाँ सिंपल तरीका, पहले कॉन्सेप्ट देखिए, मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च बोलिए या व्यय, ठीक है। मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है? खर्च बोलिए या व्यय, ठीक है। मान लेंगे दोस्तों मूल्य क्या है 100 रुपए है, मूल्य क्या है 100 रुपए है, और खपत क्या है 100 केजी है, तो खर्च कितना होगा बताए आप सभी? 100 गुने 100 मतलब क्या होगा 10,000 होगा, ठीक है। हाँ व्यय बोलिए या खर्च 10,000 होगा। देखिए यहां पे कह रहा है मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि मतलब क्या प्लस 50% क्या हो जाएगा बताए आप सभी स्टूडेंट? यहां पे क्या हो जाएगा बताइएगा 150 हो जाएगा, 100 में 50% वृद्धि 50। कह रहे हैं यदि व्यय केवल 20% बढ़े, ये जो है केवल 20% बढ़ रहा है, तो 10,000 का 20% क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट? 10,000 का 20% 2,000 होगा, मतलब ये क्या आपका होगा दोस्तों? हाँ 12,000 हो जाएगा, होगा। देखिएगा 10,000 में 20% की वृद्धि मतलब 120%, ठीक है। निकाल सकते हैं, 2 0 है, 2 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12,000, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ तो बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है खपत में कितने परसेंट की कमी होगी? खपत पहले 100 था, कितने परसेंट की कमी होगी आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, यहां पे गुने x, ठीक है। तो 150 x बराबर क्या 100 गुने 100 10, यही तो होता है 10,000। तो 150 x बराबर क्या होगा 12,000। देखिएगा 150 x बराबर क्या है 12,000। तो आपके पास x बराबर क्या आएगा बताएं आप सभी स्टूडेंट? 12,000 बटा का 150, 150 गुने x है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, हाँ 15 बट्टे 120, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट। देखिए 15 बट्टे 120 0, तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर आया 80। तो x की जगह पे अगर हम x बराबर 80 रख दे तो 100 से ये 80 हो गया, 100 से ये 80 हो गया। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट 100 से 80 हो गया, मतलब खपत को क्या करना पड़ेगा? हाँ 20% की कमी करना पड़ेगा। खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा? 20% की कमी करना पड़ेगा। बताएं ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ इसको आगे वाली क्लास में हम कराएंगे, इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझाएंगे। पहले ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग? हाँ 20%, बहुत अच्छे। हाँ 20% की इसमें कमी करना पड़ेगा, ठीक है।
देखिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग नोट करिएगा पहले और समझने का प्रयास करिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें रेशियो वाला भी तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। रेशियो वाला और आसान होता है, रेशियो वाला आसान होता है, रेशियो वाला भी तरीका हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।